हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रहा होगा। आए लेकर आए लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। लेक्चर नंबर 15। महत्वपूर्ण सूचना यह है, हैंड रिटेन नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें 8733912347 पे, है ना। सबसे पहले उन सभी बच्चों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बड़े भाई की तरह वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और मैं उनको फिर से एक बार दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन बच्चों को। मैं आप सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 15 क्या कह रहा है? लेक्चर नंबर 15 कह रहा है संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? संधारित्रों का संयोजन, है ना। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। सर भाई 2x में देख लो, अगर ज्यादा स्लो लगता है आपको, आप ना 2x में देख लो वीडियो को। ठीक है। आइए सबसे पहले समझते हैं संधारित्रों का संयोजन का क्या अर्थ है। संधारित्र माने बहुत सारे कैपेसिटर्स, उसको जोड़ना, विभिन्न तरीकों से उसको जोड़ने की जो घटना है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को विभिन्न प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं दो या अधिक, दो या अधिक संधारित्रों को, दो या अधिक संधारित्रों को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्रों का, संधारित्रों का संयोजन कहा जाता है, कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में। सीरीज कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कह लो या समूहन कह लो, एक ही बात है। ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग कह सकते हो ना। हाँ जी, ये हो गया आपका समूहन, है ना।
तो बताइए संधारित्रों का संयोजन मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक संधारित्र को विभिन्न प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि एक संधारित्र का धनात्मक प्लेट अगले संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट से, मतलब एक संधारित्र का नेगेटिव प्लेट लेंगे तो दूसरे का पॉजिटिव प्लेट लेना है, फिर अगले का नेगेटिव। इस तरह से जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो ऐसे समूहन को बोला जाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। देखते हैं सबसे पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए इसको एक बार बना ले पहले, तो एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा, है ना। हाँ जी, आइए देखिए इस पर अपन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज दे देता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ तीन संधारित्र है जिसकी धारिता है, पहले का मान लेते हैं C1 धारिता है, दूसरे का धारिता C2 है और तीसरे की धारिता C3 है। हमारे पास तीन अलग अलग धारिता वाले संधारित्र हैं। अब इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। क्या करते हैं, पहला संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट को दूसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट के साथ जोड़ देते हैं इसे। यानी पहला संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से अटैच हो गया, फिर दूसरे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट अगले संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं। तो इस तरह के संयोजन को, ये जो संयोजन यहाँ पे हुआ है, इस तरह के संयोजन को क्या कहते हैं, इस तरह के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है इस प्रकार के संयोजन को, ठीक है। ठीक है साहब, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बना, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, राइट। इस पर कितना आवेश है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, फिर इस पर सेम प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर माइनस क्यू चार्ज। यहां तक की बातें समझ में आती है, सब पर इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज इसलिए है क्योंकि ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि पूरे का विभव कितना भी है, पूरे का विभव कितना भी, तो इस प्लेट का विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा। वैसे भी अगर ये पता लगाना हो कि विभव सेम है कि अलग अलग है, इसका एक छोटा सा तरीका बताते हैं। जो प्लेट है उसकी सिराएं अगर अलग अलग बिंदु से जुड़ा है तो उसके विभवांतर अलग होंगे। अगर उन सभी का सिराओं अगर एक जगह है, इसका मतलब सभी का विभवांतर सेम होगा। चेक करिए, ये संधारित्र का ये सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, फिर इसका इधर है, फिर इसका अलग अलग है, एक जगह नहीं है, यानी इसके विभवांतर सबके अलग अलग होंगे। मैं मान लेता हूं इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। कोई परेशानी? सबसे पहले तो श्रेणी क्रम समूहन का क्या मतलब हुआ? श्रेणी क्रम समूहन उस समूहन को कहते हैं जिसमें प्रथम संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट को द्वितीय संधारित्र के धनात्मक प्लेट से और द्वितीय संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट को तृतीय संधारित्र के धनात्मक प्लेट से, इस प्रकार अगर हम तमाम संधारित्र को जोड़ते हैं तो ऐसे समूहन को कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। इसमें खास बात क्या होता है, सब पे चार्ज बराबर होता है, प्लस माइनस ऐसे बराबर होते हैं, सबके धारिता अलग अलग है, विभवांतर सबके अलग अलग है। चलिए सबसे पहले हम सबका विभवांतर निकाल लेते हैं। सबका पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग विभवांतर कंसीडर कर लेते हैं। इसका ध्यान दीजिए,
हम सभी पढ़े धारिता का सूत्र पढ़े, याद करिएगा। धारिता का सूत्र क्या पढ़े गुरु, अगर आपको याद हो तो C बराबर पढ़े हैं Q बटा V। क्या पढ़े हैं? Q बटा V। लेकिन अपने को विभव अगर निकालना हो, थोड़ी सी बात समझिएगा, अगर विभव निकालना हो तो C यहां आ जाएगा, V यहां आ जाएगा, यानी Q बटे C। क्या आ जाएगा? Q बटे C। तो अलग अलग संधारित्र के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभव निकालेंगे, ठीक है। अलग 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 संधारित्र की अलग अलग संधारित्र की विभव या विभवांतर जो कहिए है ना, विभव V1 पहला अगर निकालना है मुझे, इस प्लेट का विभवांतर निकालना है तो क्या निकलेगा सर? सूत्र के हिसाब से ये हो जाएगा Q1 सॉरी Q1 नहीं Q और बटे धारिता, धारिता इसका कितना है? C1, ठीक है। इसी तरह अगर अपने को V2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q बटे, क्योंकि चार्ज तो सेम है, Q बटे इसका धारिता कितना? C2। इसी तरह अगर तीसरा निकालना हो तो क्या होगा? V3 बराबर Q बटे C3। कोई परेशानी नहीं ना। अगर कुल विभव ज्ञात करना हो, ऐसे कुल विभव निकालना हो हमें, कुल विभव, तो कुल विभव क्या होगा? V, और V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। सभी विभव को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो बताइए V बराबर V1, V1 का मान क्या है? Q बटा C1 प्लस V2, V2 का मान क्या है? Q बटा C2 प्लस V3, V3 का मान क्या है? Q बटा C3। अब ध्यान दीजिएगा, V बराबर कॉमन ऊपर में क्या आ जाएगा? Q, अंदर क्या बच जाएगा? 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये Q गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी V बटा Q बराबर ये हो गया 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। V बटे Q क्या होता है? V बटे Q अगर अब ध्यान दे, V बटा Q को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार कर ले क्या, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, और हमें क्या चाहिए? V बटा Q उधर कर दो, C इधर कर दो, तो ये गुना में भागा में आ जाएगा Q बटे C। ये हो गया V, Q इधर ले आओ, तो 1 बटे C बराबर क्या हो गया? V बटा Q, यानी V बटे Q को 1 बटे C लिखेंगे, और ये जो 1 बटे C होगा, ये तीनों संधारित्र का मिली जुली एक जो नया संधारित्र बनेगा, यानी तुल्य संधारित्र बनेगा। यानी ये तीनों के जुड़ने से जो एक प्रभावी संधारित्र बनेगा, ये यानी चौथा संधारित्र की बात कर रहे हैं, ये तीनों के जुड़ने से तीनों का जो प्रभाव आएगा, तीनों की धारिता का जो प्रभाव आएगा, उसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? ये 1 बटे CS क्यों? C फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन बराबर क्या हो गया? 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। यह निकल गया। तीन संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, अभी मैंने कितना संधारित्र लिया था? 3 संधारित्र लिया था, श्रेणी क्रम में जोड़ा था। इसी तरह यदि n संधारित्र अगर हो तो, यदि n संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः मान लेते हैं कि उसकी जो धारिता हो कितना हो? C1 C2 C3 डॉट 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 Cn हो, तो श्रेणी क्रम का अगर तुल्य धारिता निकाले, सूत्र क्या होता है? 1 बटे CS। ये तुल्य धारिता है, CS यहाँ पे क्या है? तुल्य धारिता है, कुल मिलाकर के धारिता, राइट। क्या होगा? 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे Cn होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया n संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यहां पर एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि यदि n संधारित्र, एक्सेप्शन देखिएगा, यदि n संधारित्र जिनकी धारिता समान हो, जिसकी धारिता क्या हो? जिसकी धारिता समान हो। मान लीजिए कि n संधारित्र है और प्रत्येक का धारिता समान आ रही है, मान के चलते हैं कि सबका धारिता कितना C है। तो अब बताइए कि क्या होगा?
देखिए 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 का भी मान C, 1/C2 का भी मान C, और इस तरह कहां तक जाएगा 1/N तक जाएगा। कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। सबका मान C C C C, क्योंकि बराबर संधारित्र है ना, धारिता है ना। 1/CS बराबर ये हो जाएगा N/C। अगर हम CS निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको पलट दो, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा CS बराबर C/N, यानी जो तुल्य धारिता होगा वो समान धारिता बटे N के इक्वल में आएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया श्रेणी क्रम संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूह। इसमें कुछ खास बात जो आपको यहाँ पे नोट करने चाहिए, और वो क्या बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बातें ये नोट करना है आपको कि श्रेणी क्रम संधारित्र में क्या क्या खास बात है। पहला खास बात है श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। क्या समान होता है गुरु? आवेश समान होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आप देखेंगे तो आवेश समान होता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर श्रेणी क्रम समूहन है तो उनमें से प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान क्या होता है सर? बराबर होता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक संधारित्र के जो विभवांतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर भिन्न भिन्न होता, अलग अलग होता है ना। आरोपित विभवांतर अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। ठीक बात? कैसा होता है? अलग अलग होता है। उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर अलग अलग होता है। और खास बात अगर आप देखेंगे तो इसमें जो तुल्य संधारित्र की धारिता है ना, तुल्य धारिता, वो प्रत्येक धारिता की कंपेयर में छोटा है। क्या है? प्रत्येक धारिता की तुलना में छोटा है। यानी इसकी जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं CS की बात कर रहा हूं। ये प्रत्येक धारिता के जो जुड़ा हुआ उसमें जैसे C1 C2, ये प्रत्येक धारिता के जैसे C1 C2 ये सब है ना, के प्रत्येक धारिता से छोटा होता है। ये क्या होता है? प्रत्येक धारिता से छोटा होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको लेकर के आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है संधारित्रों का कौन सा क्रम? समांतर क्रम समूहन। ठीक है, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। ठीक है, समांतर क्रम समूहन है ना। अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब संधारित्रों का कैसा समूहन है? ये समांतर समूहन की बात करेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे इसमें। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन किसको कहते हैं। ये प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज वाले ये प्लेट है, ये माइनस चार्ज वाले प्लेट है। ठीक बात। अब इन प्लेटों को अगर हम धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पर, एक वेनिस्ट बिंदु पे जोड़ दिए और सारे ऋणात्मक प्लेट को एक कॉमन बिंदु पर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक बात। ये बात को समझते चलिए आप, ध्यान देंगे। इस प्रकार के समूहन को बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। इसमें खास बात क्या देखेंगे? खास बात यह है कि तीनों संधारित्र में
धनात्मक प्लेट एक बिंदु पे और ऋणात्मक प्लेट एक बिंदु पे। मैंने क्या बताया था कि अगर एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, इसका क्या अर्थ है, इसका साफ साफ मतलब है कि उस संधारित्र के विभवांतर बराबर है, यानी इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर इक्वल है, सबका विभवांतर क्या है, माना कि सबका विभवांतर भी है, इसका भी विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी है, लेकिन धारिता तो सबके अलग अलग है, ये बात तो तय है, तीनों की धारिता अलग अलग है, इसका धारिता C1, इसका धारिता C2, इसका धारिता C3, तो इसका मतलब जो चार्ज है वो भी अलग अलग होगा, यानी ये Q1 प्लस Q1 और ये माइनस Q1, इसी तरह ये प्लस Q2 चार्ज अलग अलग होगा, और ये प्लस Q3 और ये माइनस Q3। तो कहने का मतलब है कि धारिता अलग अलग है, विभवांतर सेम है, तो इस प्रकार चार्ज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं सूत्र C बराबर Q बटे V। क्या पढ़े सर, C बराबर Q बटे V। अगर अपने को Q निकालना हो तो क्या करेंगे, C भी करेंगे, सिंपल सी बात। यहाँ पे ना प्रत्येक संधारित्र के आवेश निकालते, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र के प्लेट में, प्रत्येक संधारित्र के प्लेट में संचित आवेश, संचित माने जमा आवेश है ना, संचित आवेश देखते हैं कितना संचित आवेश है, Q बराबर, पहला देखते हैं Q1, पहला Q1 कितना है ना, सूत्र क्या कहता है, Cv, तब Q1 यानी पहला प्लेट का धारिता कितना है, C1, और विभव कितना है, V, हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया, ठीक है। दूसरा के लिए अगर देखें Q2 के लिए देखें तो क्या होगा, C2 भी होगा, तीसरा प्लेट के लिए देखें तो क्या होगा, C3 भी होगा। अच्छा, ये तीनों को जोड़ने के बाद एक जो नया संधारित्र होगा जिसको हम तुल्य संधारित्र कहेंगे, तुल्य संधारित्र का अगर निकालना चाहे धारिता, तुल्य संधारित्र के लिए माने तीनों के लिए तुल्य जो हो, तुल्य संधारित्र के लिए अगर बात करें चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए मैंने मान लिया बड़ा Q, टोटल तीनों मिला के चार्ज, इसका कितना होगा भाई, Cp इंटू V। Cp क्या है, Cp है धारिता, किसकी धारिता है, ये तीनों के जुड़ने के बाद जो तुल्य धारिता होगी वो तुल्य धारिता की, वो तुल्य संधारित्र की धारिता Cp माना है। क्यों, क्योंकि C फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जो समांतर क्रम समूहन में जुड़ा हुआ है उसकी संधारित्र ये रहेगा, ठीक है। अगर यहां पर मेरी इच्छा हो गई कि हम कुल आवेश निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा साहब कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सिंपल सी बात है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q कितना है, टोटल कितना है, Cp इंटू V बराबर Q1 कितना है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, सब का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। Cp बराबर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे V, क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सॉरी यहाँ भी है ना, V से भी क्या हो गया, कट गया, तो बच क्या गया हमारे पास, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीन संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसके लिए तुल्य धारिता निकालना चाहते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इसी तरह अगर n संधारित्र जुड़ा हो, तो अगर ये मैं मान लू कि इसी तरह से n संधारित्र जुड़ा हो, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तब बताइए क्या होगा, समांतर क्रम में अगर जुड़े होंगे तो क्या मिलेगा, Cp बराबर मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, यानी n संधारित्र यहाँ पे आपस में क्या होंगे, आपस में इस तरह से जुड़े होंगे। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बात करूं कि सभी संधारित्र का मान इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यदि n संधारित्रों जिसके धारिता समान हो, जिसके क्या हो, धारिता समान हो, मान लिया जाए कि धारिता अगर इसका समान हो और वो धारिता कितना हो, मान लिया जाए C हो, तो क्या होगा देखिएगा, Cp बराबर क्या मिलेगा, C1 का मान C, C2 का मान C, C3 का मान C, C n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, Nc हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Nc हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। खास बात अगर इसकी बात करें कि इसके लिए खास क्या है, तो पहली खास बात है कि इसमें विभवांतर समान है, विभवांतर क्या है, समान है, सभी संधारित्र का विभवांतर समान है। दूसरा अलग क्या देख रहे हैं, चार्ज सब पे अलग है, क्यों क्या है, अलग अलग है, ठीक है,
अलग अलग टू लिख दिया, मतलब अलग अलग है, ठीक है। और क्या खास बात है, इसके जो तुल्य धारिता होगा ना, तुल्य सीपी प्रत्येक धारिता से बड़ा होगा, है ना। इसका तुल्य धारिता, तुल्य धारिता अर्थात बोले तो सीपी प्रत्येक धारिता से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक धारिता से बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो ये रहा भैया आपके संधारित्रों का समूहन रहा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर आपके साथ अगले लेक्चर में मुलाकात करूंगा। और ये वीडियो को शेयर करिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।